हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार आज जब मैं सुबह उठा हूँ ना, तो कह लो कि 6 बजे के राउंड अबाउट, तो मुझे ना मैंने देखा कि मुझे मेल आई ऊबर की कि आपका जो सा अकाउंट है ना ऊबर का, ऊबर ईट्स का, वो सस्पेंड कर दिया गया ना। तो मतलब मैंने कहा भाई पता नहीं किस वजह से सस्पेंड हो गया है। तो फिर मैंने चेक किया। खैर मैं दिखाता हूँ आप लोगों को ना, इंटरफेस में आपको दिखा देता हूँ कि क्या शो कर रहा था ना। अच्छा यार, ये मैंने अपनी उबर ईट्स की ऐप ऑन करता हूँ। तो ये मैंने ऐप ऑन की है, तो अब ये देखो। अच्छा, मैं गो को क्लिक करता हूँ तो आ जाता है जी अनेबल टू गो ऑनलाइन, मेजर रिक्वायर्ड एक्शंस में वन शो कर रहा है, तो उसको क्लिक करते हैं। अच्छा, ये देखें, अब आ रहा है जी, यू कैन गो ऑनलाइन एज यू टेकन एटलीस्ट वन ट्रिप ईच डे फॉर 28 डेज इन अ रो। यू हैव बीन टेकन ऑफलाइन फॉर 24 आवर्स, यूज दिस टाइम टू रिचार्ज। अच्छा, अब ये जो है ना, एरर या इशू जो भी है, ये शो कर रहा है। अच्छा, अब ये शो कर रहा है कि भाई मैं पिछले जो है जी 28 दिन से जी मैं कॉन्स्टेंटली जो है ना हर दिन ना उबर पे जी डिलीवरीज कर रहा हूँ। जबकि हालांकि यार ये बात तो बिल्कुल भी कह लो कि मुझे खुद को पता है कि ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है ना। मेरी इतनी छुट्टियां हैं पिछले दिनों के अंदर, लेकिन अब चक्कर क्या है कि 20 उसने लिखा है कि जी 24 मतलब कह लो कि 28 डेज में आपने हर दिन एटलीस्ट एक ट्रिप किया है। अब मैंने हालांकि इतनी छुट्टियां की है, लेकिन इशू ये है कि मतलब मैंने उनको कॉल की ना उबर वालों को। तो उन्होंने कहा कि भाई आपका ना ये है कि 24 रात के 12 बजे से, और जो है अगले दिन के अगली रात 12 बजे, टोटल 24 आवर्स जो ये पूरा दिन बनता है 12 से 12, इसके अंदर एक भी ट्रिप नहीं होना चाहिए। तो लेकिन मेरा जो टाइम है ना काम का, वो मैं करता हूँ रात का काम, मतलब तो इसमें ये हो जाता है कि मेरा जो है ना फिर जो ट्रिप है ना, कोई 12 बजे के बाद भी कोई एक आधा हो जाता है, तो उस वजह से वो जो ट्रिप है ना, वो जो एक भी अगर ट्रिप 12 बजे के बाद हो गया तो वो काउंट हो जाता है आपका अगले दिन में। तो अगर आप फॉर एग्जांपल छुट्टियां भी कर रहे हो, लेकिन आपका ट्रिप जो है वो 12 बजे के बाद आपने किया है, एक या दो किए फॉर एग्जांपल, तो वो फिर जो है वो आपका काउंट हो जाएगा उस डे के अंदर। फिर चाहे आप उसके बाद 23 घंटे का ऑफ लो, लेकिन वो फिर आपका काउंट होगा कि यार आपने ये जो है ना उस दिन काम किया हुआ है। तो अब ये इस वजह से ना जो इन्होंने यही एस्टिमेट लगाया कि यार आपने जो है हर दिन ट्रिप किया है एक, तो इस वजह से जो है ना आपका हमने काउंट कर दिया है रिस्ट्रिक्ट ना 24 आवर्स के लिए। तो अब मैंने उनको कहा कि यार अब मैंने तो काम किया नहीं, अभी मेरा कल रिसेंट मैंने भी कल भी ऑफ किया है। तो वो कहते हैं कि भाई ये जो सीन है ना, अब ये गूगल जो सॉरी उबर जो ऐप है, ये ऑटोमेटिकली करती है। इसके अंदर किसी का वो ना कह लो कि कोई इसको ना चेंज नहीं कर सकता। अगर उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है तो उसके बाद वो चेंज नहीं होता, चाहे वो, अब ये तो चलो मेरा तो हुआ है ना 24 आवर्स के लिए रिस्ट्रिक्ट हुआ है। तो लेकिन लोगों के यार, मतलब कह लें कि कस्टमर्स ने फॉर एग्जांपल, अगर कस्टमर्स ने आपको बैड रेटिंग दे दी है, कोई इस तरह का कोई चक्कर हो गया है, तो अगर तो उबर ऐप ने आपका वो कर दिया है ना अकाउंट बैन, तो फिर वो कह लो कि अनबैन नहीं होता। वो बहुत ही रेयर केसेस हैं अगर तो किसी का अनबैन हो जाए। तो कहने का मकसद ये है कि यार उबर जो है ना किसी भी वजह से आपका अकाउंट बैन करती थी, लेकिन यहाँ पे यार कोशिश यही करनी चाहिए सबको कि यार किसी का भी उबर का अकाउंट बैन ना हो। क्योंकि यार मतलब अब ऑस्ट्रेलिया में ना उबर जो है वो एक स्टूडेंट के साथ ना सारी ज़िंदगी चलती है, कह लो। अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है, वो स्टार्टिंग में आता है वो उबर ईट्स करता है, लेकिन उसके बाद अब जब आपकी स्टडीज़ ख़त्म हो जाती हैं, उसके बाद आपको फॉर एग्जांपल कोई जॉब मिल जाती है, कुछ भी मिल जाता है, लेकिन क्योंकि जॉब्स वीकेंड पे नहीं होती, वीकेंड्स ऑफ होते हैं, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं ना, सारे स्टूडेंट्स क्या, वो बाद में जब टीआर पे भी चले जाते हैं तो उबर एक्स करते हैं या कोई उबर ईट्स भी करते हैं। तो कह लो कि काम उन्होंने उबर पे करना ही होता है। तो मैं ये कहूँगा कि यार कोशिश यही करे यार बंदा ना, कि जो भी नए भी जो इधर आ रहे हैं, कि यार आपका जो उबर का अकाउंट है ना, वो किसी तरह भी रिस्ट्रिक्ट ना हो या बंद ना हो, डीएक्टिवेट ना हो। क्योंकि फिर उसको दोबारा जो ऑन करना है ना, वो बहुत मुश्किल है। तो एक कह लो रोजी रोटी आपकी है उबर, सारी ज़िंदगी आपके साथ चलती है यहाँ पे ना। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में फॉर एग्जांपल, तो इधर तो आपके साथ आप जॉब कर लो, आपको जॉब जो भी कर लो, आपको वो आपने उबर करनी ही करनी है अपने ना स्पेयर टाइम में, जब भी आपका ऑफ होगा। क्योंकि जब यहाँ पे फेस्टिवल्स आते हैं तो उनको कई कई दफ़ा, अब जैसे क्रिसमस आई है तो 2 वीक्स का ऑफ हो गया था जॉब्स पे। तो तब जो सारे फाइफो जॉब्स कर रहे थे, जो इस तरह की जॉब सारे कर रहे थे, उनको भी ऑफ था 2 वीक्स का, फिर उन सब ने उबर की है। तो अब फॉर एग्जांपल आपका उबर ईट्स का अकाउंट अगर रिस्ट्रिक्ट हो गया, तो उसके साथ ही आपका उबर एक्स का भी अकाउंट नहीं बन सकता।
क्योंकि अब जो बच्चा यहाँ पे उबर ईट्स कर रहा है वो फ्यूचर में उबर एक्स करने का ही तरफ ही जाता है, लेकिन अगर तो उसका उबर ईट्स का अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो गया ड्यू टू एनी रीज़न, तो वो फिर उबर एक्स का जो उसका अकाउंट है ना वो कभी भी ओपन नहीं होगा, क्योंकि वो फिर उबर ईट्स का जो अकाउंट है वही कन्वर्ट होता है उबर एक्स के अंदर। तो यार बस यही थी, मैंने कहा आप लोगों को भी बता दूं कि यार किन किन रीज़न से मतलब अकाउंट बंद हो जाता है। तो अब हालांकि ये कोई इतनी रीज़न नहीं थी, और मैंने मतलब कह लो कि मेरे तो ऑफ भी हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। मतलब इतनी माइनर सी डिटेल है जो मुझे नहीं पता थी, लेकिन उन्होंने फिर भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो अब इन चीज़ों पे यार जो भी यहाँ पे आ रहे हैं नए, वो ध्यान रखो, ताकि जो ऐसी चीज़ें हैं ना, क्योंकि फिर लॉन्ग रन में फिर आपको तंग करती हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपका उबर ईट्स का अकाउंट बंद हो गया तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम बन जाती है, ठीक है। तो बाकी आई होप को थोड़ा बहुत आपको भी हुआ होगा वीडियो से कि यार ज़रा ख्याल करें। बाकी मिलते हैं फिर आपको अगली वीडियो में। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।